शुरुआत होती है किला पार्ट 2। राजा की आत्मा जाने के बाद सिया और राघव आपस में बातें करते हैं कि तलवार कैसे लाना है। वो दोनों तलवार लाने के लिए निकल पड़ते हैं जंगल की ओर। दोनों बातें कर रहे थे कि किस तरह से तलवार को लाकर राजा को दिया जाए ताकि उसकी आत्मा को मुक्ति मिल सके। रास्ता बहुत ही खौफनाक और डरावना था, इतना खतरनाक कि अंदर से इंसान का रूह कांप जाए। आसमान से बिजली इस तरह से चमक रहा था जैसे लग रहा था कि आसमान से आग गिर रहा हो। दोनों इधर उधर देख रहे थे कि कोई है तो नहीं। वो लोग को लग रहा था कि वो लोग के पीछे कोई है। बहुत खतरनाक आवाज़ें आ रही थी, बिजली चमक रही थी, तेज़ रफ्तार में बारिश हो रहा था और तूफान चल रहा था। दोनों अंदर से बहुत ज़्यादा डरे हुए थे लेकिन सामने से हिम्मत भी रखे थे ताकि वो लोगों को आगे चल के कोई प्रॉब्लम ना हो। दोनों बहुत हिम्मत जुटा करके खड़े। तभी उसने देखा कि एक कंकाल जो कि आसमान से उड़ता हुआ उसके पास आया और बहुत ही खतरनाक, बहुत ज़्यादा गुस्सा और अजीब आवाज़ निकाल रही थी। तभी एक और रोशनी प्रकट होती है जो बहुत चमकीली, आँखों को चकाचौंध कर देने वाली रोशनी। उस तरफ से कोई आ रहा था। दोनों देख रहे थे ये कौन है, किसी की आत्मा या वही सिपाही जिसके बारे में राजा बात कर रहे थे। हाँ, ये तो राजा की ही आत्मा है। वो धीरे धीरे उसके करीब आ रहा था। दोनों बहुत ज़्यादा डरे हुए थे फिर भी हिम्मत रखे हुए थे। वो आत्मा उसकी तरफ देखती और बोलती, कौन हो तुम दोनों यहाँ आने की हिम्मत कैसे की? तुम्हें डर नहीं लगता? ये भूतिया जंगल है, यहाँ जो भी आता है वापस नहीं जाता। और तुम दोनों की हिम्मत कैसे हुई कि तुम दोनों यहाँ आए हो तो लौट के चले जाओ, नहीं तो तुम दोनों की खैर नहीं। वो बहुत ही डरावनी आवाज में बोल रहा था। बहुत ही भयानक चेहरा था उसका। तभी राघव मैं जो हूँ लेकिन मैं जानता हूँ कि तुम कौन हो। तुमने किसी के साथ धोखा किया, एक राजा के साथ। तुम बहुत ही गंदे आत्मा हो, तुम बहुत ही बुरे हो। बहुत सुन ली तुम दोनों की बकवास। तुम दोनों को अपनी जान प्यारी है तो यहाँ से चले जाओ, नहीं तो तुम दोनों को अपने प्राणों से हाथ धोना पड़ेगा। तुम दोनों को डर नहीं है? जितने जल्दी हो सके यहाँ से चले जाओ। हम दोनों यहाँ से जाने के लिए नहीं आए हैं बल्कि राजा की तलवार तुमसे लेने के लिए आए हैं। याद है राजा विक्रम की, जिसे छल से तुमने मार डाला था? तभी से उसकी आत्मा भटक रही है। तभी राघव बोलता है, उसकी आत्मा तो भटक रही है, तुम्हारी आत्मा को भी शांति नहीं है। उसके मरने के बाद उसके साथ तुम भी मर चुके हो और तुम भी भटक रहे हो। क्या मिला तुमको ऐसा करके? तभी सिया बोलती है, देखो उसकी तलवार तुम दे दो मुझे ताकि मैं उसकी आत्मा को मुक्ति दिला सकूं। साथ ही तुम्हारी आत्मा भी मुक्त हो जाएगी। इस तरह से भटकती आत्मा के साथ सिपाही की आत्मा को सिया बहुत अच्छे से समझा देती है जिससे वो समझ जाता है। तभी वो सिपाही उसे बोलता है, ठीक है, तुम चाहो तो वो रहस्यमय तलवार ले सकती हो जो इसी जंगल में एक पुराने खंडर में रखा हुआ है। तुम उस तलवार को राजा की हवेली में जाकर रख दो और वो राजा की आत्मा को मुक्त कर देगा। यह कहकर सिपाही की आत्मा वहां से जाने लगती है। सिया और राघव उसकी तरफ देखता है और वो गायब हो जाता है। फिर दोनों उस जंगल से उस रहस्यमय खंडर की ओर निकल पड़ते हैं। दोनों रास्ते में तेज रफ्तार में चल रहे थे। तभी वो दोनों उस रहस्यमय खंडर हवेली में पहुंच जाते हैं जहां बहुत तेज रोशनी चमक रही थी। उस तेज रोशनी में तलवार था। दोनों भाई बहन बहुत तेज तेज चल रहे थे। सिया तभी उस तलवार को देख लेती है और तलवार की ओर झुकती है लेकिन तलवार उसके हाथ नहीं आता, इतना तेज रोशनी चमक रहा था। बहुत ही मुश्किल से सिया उस तलवार को उठाती है और राघव से बोलती है, चलो राघव अब किले के अंदर चलते हैं जहाँ राजा हमारा इंतजार कर रहा है। दोनों किले के अंदर पहुंचते हैं जहां उसका राजा इंतजार कर रहा होता है और वो राजा से बोलती है, राजा साहब मैंने आपकी तलवार लेके आ गई हूँ ताकि आपकी आत्मा मुक्ति मिल सके। अब आप गांव के किसी भी लोगों को परेशान नहीं करेंगे। सिया उसे तलवार देती है। राजा बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है तलवार देख करके। सिया उसके तरफ तलवार बढ़ा रही होती है। राजा वो तलवार जैसे ही लेता है किले के अंदर तेज रोशनी हो जाती है। किला के अंदर रोशनी भर जाता है। राजा उसका शुक्रिया अदा करता है और बोलता है, सिया तुम बहुत बहादुर हो। फिर हम दोनों मिलते हैं। कहकर राजा गायब हो जाता है। तभी उसे राघव बोलता है, सिया सच में तुम बहुत बहादुर हो। मैंने तो सोचा भी नहीं था कि मेरी बहन इतनी बहादुर और इतनी तेज होगी। तुम्हारी वजह से ये सब हो पाया। फिर दोनों गांव आते हैं। गांव के लोग बहुत खुश थे। दादी दोनों को देखकर बहुत ज़्यादा खुश थी। सभी लोग सिया और राघव की बहुत ज़्यादा तारीफ कर रहे थे कि आज इन दोनों की वजह से हमारे गांव का डर का माहौल ख़त्म हो गया। सभी लोग उसकी तारीफ और प्रशंसा कर रहे थे। सिया और राघव बहुत खुश थे राजा की मदद करके। उसे लग रहा था कि हम दौड़ने के कारण किसी की आत्मा को मुक्ति मिली है।